हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो उम्मीद है आपने इस वीडियो के इस मांगा के पहले के पार्ट देख लिए होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लास्ट चैप्टर में जो वो लड़का होता है जिसकी न्यू एंट्री हुई होती है, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का न्यू हेयर होता है। वो बोलता है कि अगर हम दोनों साथ में आ जाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वेंग भी उसे पूछता है कि तुम मेरे साथ क्यों मिल के काम करना चाहते हो और क्या वो लोग अलाउ भी करेंगे ऐसा। तो उसके कहने पे वो बताता है कि ये सिंपल है, हमें बस एक दूसरे से शादी करनी होगी, हमें हस्बैंड वाइफ बनना होगा। तो यहाँ पर वेंकी बोलता है क्या। जैसे ही वो लड़का ऐसा बोलता है तो यहाँ पर हमारे जांग का जो चेहरा है वो पूरी तरह से काला पड़ जाता है और यहाँ पर वो काफ़ी गुस्से में होता है। तभी वहाँ पर वो आगे आता है और बोलता है, योर हाइनेस प्रिंस जाओ, मुझे पता है कि तुम और क्वीन दोनों का एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा अफेक्शन है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तुम्हारी थ्रोन है, तुम्हारे लिए राजगद्दी है। और अगर तुम ना चाहते हो कि उसे जल्दी से हासिल करो तो तुम्हारा जो फोकस है तो उस पे ही रहना चाहिए। यहाँ पर वो आके उससे बोलता है, ऑल तो जो हमारी गुशु सिटी है उसने त्यांची किंगडम को सबमिट किया है, लेकिन अभी भी वहाँ पर 50,000 के करीब प्राइवेट सोल्जर्स हैं। और यहाँ पर वो आगे बोलता है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो अनकंट्रोल वेसल फोर्सेस वगैरह हैं जो कि हिज मजेस्टी को कंसर्न करती है। जो अभी का एम्परर है वो उससे थोड़ा सा परेशान है। ऑल्थो मैं अकेला हेयर हूँ वुशु का, लेकिन मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कोर्ट अफेयर्स में। मुझे सिर्फ कॉमर्स के साथ ही प्यार है, कि ऐसे बिजनेस करने में ही। अगर प्रिंस जाओ विलिंग है कि अपनी जो क्वीन है उसको मेरे साथ दें, वैंगफे को मेरे साथ जाने दें, तो मैं विलिंग हूँ कि मैं जो मेरे 50,000 प्राइवेट सोल्जर्स होंगे मैं उस पर गिव अप कर दूँगा, मैं आपको दे दूँगा। यहाँ पर वो उसे ऑफर रखता है और यहाँ पर वो बोलता है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी अचीवमेंट होने वाली है, इससे आपकी टेरिटरी भी एक्सपैंड होगी। और ये त्यांशी टावर जो आप ये तुम अचीव करने की कोशिश कर रहे हो त्यांशी टावर से, उससे भी ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट होने वाली है। और ये आपके लिए इनफ होगी कि आप एक थ्रोन को सीज कर सकते हो अपने थ्रोन को। यहाँ पर उसकी ये सारी बातें सुन रहा होता है वैंग भी। वो सोचता है कि क्या वो चांग से बोल रहा है कि वो मेरे और थ्रोन में से किसी एक को चूज़ करे। यहाँ पर थोड़ा सा वो परेशान हो जाता है। ऑल्थो वो चाहता है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा दूर किसी जगह पर चला जाए जहाँ पर वो सिर्फ बिजनेस वगैरह करे, लेकिन वो इस तरह से नहीं चाहता था। तो यहाँ पर वेंगफी सोचता है कि क्या ये पूछ रहा है जांग से कि वो मेरे और थ्रोन में से किसी एक को चूज़ करें। यहाँ पर वो थोड़ी सोच में पड़ जाता है और सोचा है कि मेरी और जांग की रिलेशनशिप सिर्फ इस सक्सेशन के मैटर पे ही डिपेंड करती है। जब वो इस डायमेंशन में आया था तब यही चीज़ उसने चूज़ की थी, उसके साथ डील वगैरह की थी कि वो उसकी हेल्प करेगा ऐसे थ्रोन को स्वीज करने के लिए। लेकिन असल में अभी उसके पास खुद से अपॉर्चुनिटी आई है जांग के पास, तो वो क्या करेगा। वो सोचा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारी रिलेशनशिप कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन उसे सिर्फ मुझे अबैंडन करने की ज़रूरत है अपने थ्रोन को पाने के लिए। और उसके हाथ ट्रैम्बल करते हैं। सोचता है वो कि वो किसे चूज़ करेगा। तभी वो लड़का गोशु उसके पास जाता है और उससे बोलता है, रॉन किंग मैं हेयर हूँ गोशु का, लेकिन मैं सेंस कर सकता हूँ तुम एक ऐसे पर्सन हो जो कि कॉमर्स बिजनेस को एंजॉय करते हो। ऐसे मर्चेंट की गैदरिंग साउथर्न रीजन में होने वाली है, ये ऐसी ना चीज़ें तुम्हारे लिए परफेक्ट है बिजनेस वगैरह। और मुझे पता है अगर हमने फोर्सेस ज्वाइन की ना, डेफिनेटली हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इनहेरिट कर लेंगे, हम फ्रीली अपनी लिव्स को एंजॉय करेंगे, इस दुनिया में फ्रीली रहेंगे और डे बाय डे हर एक वेल्थ को कंप्लीट करेंगे। डे बाय डे हमारी वेल्थ बढ़ती जाएगी क्योंकि बिज़नेस कर रहे हैं वो लोग और बिज़नेस में पैसा आता जाएगा। और वो बोलता है इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। यहाँ पर पेंग भी कुछ नहीं बोलता और जांग भी वैसे ही खड़ा रहता है, तो यहाँ पर उसके लिए ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है। वो फिर से देखने लगता है उसकी ओर। वेंग फी देखता है जांग की ओर, सोचता है कि ऑल्थो मैं हमेशा साउथर्न रीजन में जाना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों अभी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए लॉन्ग नहीं कर रहा है, वो ऐसा नहीं चाहता है। उसका चेहरा देख रहा होता है वो। तभी यहाँ पर ना जो फाइनली
जो हमारा होता है जांग, वो कुछ बोलता है और वो बोलता है कैपिटल सिटी की जो पेस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और स्वीट हैं, तो तुम्हें साउथर्न रीजन में जाने की क्या ही ज़रूरत है। तो ये बात उसने इसीलिए बोली होती है पेस्ट्री वगैरह की, क्योंकि आपको पता है जो वेंग फे है उसे काफ़ी ज़्यादा स्वीट्स वगैरह पसंद है, और जब वो यहाँ पर आया था तो यहाँ पर आके उसे यहाँ का स्वीट्स पेस्ट्री वगैरह काफ़ी पसंद आई थी, और यहाँ पर इसीलिए जियांग बोलता है कि तुम्हें साउथ में जाने की क्या ही ज़रूरत है, यहाँ पर इतनी अच्छी स्वीट डिशेज़ मिलती हैं। यहाँ पर उसकी बात सुन के जो होता है वैंग फी, वो बोलता है क्या। और यहाँ पर ना उसने कैरेज में उस दिन ये सारी चीज़ें बोली थी, जब उसने उसे टीज़ किया था उसे लगा था जियांग नशे में है, लेकिन असल में वो सोबर होता है। तभी यहाँ पर उन दोनों की आंखें मिलती हैं, तो यहाँ पर वैंग फी थोड़ा सा ट्राई करता है और उससे बोलता है ये डिपेंड करता है कि तुम कितनी किस तरह की पेस्ट्री विलिंग हो मुझे सर्व करने के लिए। तो यहाँ पर ना वो बेसिकली उसके लिप्स वगैरह की बात कर रहा होता है। यहाँ पर आपको याद होगा कैरेज में जब लालटेन फेस्टिवल था उस दौरान जो जांग है उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ होता है, लेकिन वो सोबर होता है। और यहाँ पर अब इन्फी को लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक है, तो यहाँ पर उसने चुपके से उसे किस किया था और सोचता है वो कि तुम्हारी जो लिप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हैं पेस्ट्री से ज़्यादा। तो ये वाली वो बात डिस्कस कर रहे होते हैं, एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे होते हैं, तो जांग स्माइल करता है और अपने लिप्स को टच करने लगता है। तभी यहाँ पर ना जो वो लड़का होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये बात उसके सामने नहीं होती है। तो वो बोलता है पेस्ट्री, अगर रॉन किंग को ये पेस्ट्रीज़ खाना पसंद है तो साउथर रीजन में बहुत सारी पेस्ट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर फिर वो उसे बोलता है तुम एक मेयर वेसल हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्राउन प्रिंस के अफेयर्स में मेडल करने की। तो यहाँ पर वो उसे धमकाने लग जाता है। तभी वो उसकी ओर जाता है और उससे बोलता है मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें अभी के अभी क्रस्ट कर दूँ। और यहाँ पर ना वो उसे बोलता है कि इसीलिए यहाँ से गेट लॉस्ट हो जाओ। तो यहाँ पर वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैटर में टांग अड़ाने की, मेरे मैटर्स में बोलने की। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें यहीं के यहीं राख कर दूंगा, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पर ये बात सुन के वो जो लड़का होता है जो पहले काफ़ी हैंडसम नज़र आ रहा था, लेकिन अभी उसके जो चेहरे के एक्सप्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा गंदे से हो जाते हैं, बिल्कुल उस क्राउन प्रिंस की तरह हो जाते हैं। यहाँ पर वो उससे बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता है तुम किस चीज़ को रिफ्यूज़ कर रहे हो। क्योंकि उसे नहीं पता था, मतलब उसे नहीं लगा था कि जैंग सच में कुछ ऐसी चीज़ को रिफ्यूज़ कर देगा। उसे लगा था कि इजीली वेंकवी उसके हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों की रिलेशनशिप जो है उसके आगे जो जांग है वो तो थ्रोन को ही फेवर करेगा, मतलब अपनी राजगद्दी ही लेना चाहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जहाँ पर जांग ने तो साफ साफ उसे मना कर दिया होता है, तो उसका जो रंग है चेहरे का उठ जाता है। वेंगफी के हाथ में वो कॉइन होता है, वो उससे बोलता है कि सिर्फ वीक लोग ही चाहते हैं अलायंस बनाना, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और आगे बोलता है जो प्रिंस हैं वो मेरे साथ हैं, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक कॉपर कॉइन मैं तुम्हारे बिहाफ पे अपने पास रखता हूँ। तो यहाँ पर ना फिर ना वो जो होता है उसे जो कॉपर कॉइन है, सॉरी, वो उसे वापस कर देता है। वो उसे बोलता है मैं उसकी क्वीन होने के नाते मैं ये कॉपर कॉइन एक्सेप्ट नहीं कर देता, बेसिकली वो ऐसा बोलता है। तभी वो क्वीन कॉइन को उसे पकड़ा देता है। तो यहाँ पर वो लड़का उसे कैच करता है और उससे बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैं टेम्परेली अभी जो ये कॉपर कॉइन है वो बैक लेता हूँ, मतलब वापस लेता हूँ। फिर वो जाते हुए उससे बोलता है कि ऐसा लगता है जो प्रिंस जाओ है वो ये सोच रहे हैं कि त्याची टावर बिल्ड करने के बाद उसे सक्सेसफुली उसका जो सक्सेशन है थ्रोन के जो राइट्स हैं वो मिल जाएंगे, वो गारंटेड है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो उसे धमकाता है कि इसे भूलो मत, जो करंट का क्राउन प्रिंस है वो तुम नहीं हो, वो कोई और है, मतलब तुम्हारा भाई है। और फिर यहाँ पर ना वो जाते उससे बोलते कि अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि मुझे क्राउन प्रिंस के साथ जाके फ्रेंडशिप करनी चाहिए। मतलब वो यहाँ पर उसे साफ साफ धमकाता है कि अगर तुम नहीं तो कोई और सही, मैं किसी और के साथ, मतलब तुम्हारे जो अपोजिट पर्सन है उसके साथ अलायंस बनाऊंगा। और मैं श्योर हूँ कि प्रिंस जाओ को काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो अभी खुद को डेस्परेट सिचुएशन में पाते होंगे सक्सेशन के रिगार्डिंग, तो नेचुरली वो डेफिनेटली मेरे साथ जो डील हैं वो बनाएंगे। और यहाँ पर ना वो ऐसी बातें सोच रहा होता है, तो उसकी जो होता है चेहरा वो काफ़ी ज़्यादा ही भद्दा सा नज़र आ रहा होता है। अभी लास्ट जो हमें पिक नज़र आ रही है काफ़ी ज़्यादा वो ईवल सा नज़र आ रहा होता है। तो उसकी चॉइस, मतलब उसने जानबूझ के धमकी दी होती है जांग को
और अभी कैरेज में बैठा वो सोच रहा होता है कि प्रिंस चांग को काफ़ी ज़्यादा डेस्परेटली अभी ज़रूरत है ये सभी चीज़ों की, और अपने थ्रोन को सीज़ करने के लिए, तो डेफिनेटली वो रॉन किंग को मेरे साथ आने देंगे। ये सभी चीज़ें वो स्कीम लड़ा रहा होता है। और यहाँ नेक्स्ट चैप्टर में हमें पता चलेगा कि वो और क्या-क्या करता है वेंगफी को पाने के लिए, और जियांग के ताकि जियांग अपने रास्ते चला जाए और वो वेंगफी को लेके अपने रास्ते चला जाए। एंड इसके साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। बाय।